तो अब तक आपने सुना होगा CPU के बारे में, GPU के बारे में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं APU के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे CPU क्या है, उसके बाद हम जानेंगे GPU क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे APU क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। नेक्स्ट हम कंपेयर करने वाले हैं तीनों ही चीज़ों को, मतलब कि CPU, GPU और APU को, और जानेंगे कि तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है। काफ़ी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। सो वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं CPU की। तो CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बेसिकली किसी भी लैपटॉप या फिर PC का हम ब्रेन बोल सकते हैं उसको। अब लैपटॉप या फिर PC के अंदर कोई भी प्रोसेस होती है, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना हो गया, अलग अलग ऐप्स या फिर एप्लीकेशंस को लोड करना हो गया, वो सभी चीजें होती है CPU के अंदर। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी कोर प्रोसेस होती है किसी भी लैपटॉप या फिर PC के अंदर, वो बेसिकली होती है CPU के अंदर। ये जो अलग अलग CPUs होते हैं वो अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर कंपनीज बनाती है। फॉर एग्जाम्पल कॉलकॉम हो गया, इंटेल हो गया या फिर AMD हो गया। अब टेक्नोलॉजी के अंदर बूम आने के बाद में जो प्रोसेसर्स की साइज थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं हाई एंड गेमिंग की, तो आज के टाइम पे जो हाई एंड हमारे CPUs है वो कोई भी रेंडर नहीं कर पाते हाई एंड गेमिंग के ग्राफिक्स को। तो इसी हाई एंड गेमिंग के ग्राफिक को रेंडर करने के लिए पिक्चर के अंदर आता है GPU। अब GPU का फुल फॉर्म है ग्राफिक रेंडरिंग यूनिट, और ये जो बेसिकली यूनिट है वो काम में आती है इमेजेस, वीडियोज या फिर 3D इमेजेस को रेंडर करने के लिए। इसको बेसिकली हाई एंड गेमिंग या फिर हाई एंड टास्क करने के लिए ही बनाया गया है, और इसको भी अलग अलग कंपनीज बनाती है। मेजरली दो कंपनी है, सबसे पहली है एनवीडिया और दूसरी है AMD। तो अलग अलग कंपनीज इसके अंदर मशीन लर्निंग को भी काम में लेती है क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए। अब क्योंकि कुछ साल पहले आज के टाइम जैसा ही बिटकॉइन के अंदर बूम आया था, जिसकी वजह से क्योंकि जो GPU है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, आज की डेट में भी काफी ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए GPU को काम में लेते हैं। तो ये तो हो गई बात GPU की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा CPU और GPU के बारे में। तो अब हम बात करते हैं APU के बारे में। तो APU का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट। तो बेसिकली अगर हम कंबाइन करते हैं CPU और GPU को और रख देते हैं किसी भी एक चिप के अंदर, तो ये बन जाता है APU। लेकिन ये जो APU है वो बेसिकली काफी बेटर है ग्राफिक रेंडरिंग के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं किसी भी ट्रेडिशनल हमारे CPU के साथ में। अब ये जो APU का आइडिया है वो सबसे पहले AMD लेके आया था 2011 के अंदर, लेकिन उस टाइम के ऊपर ये काफी ओल्ड था, क्योंकि 2011 के अंदर जो इंटेल की लो एंड या फिर मिड रेंज चिप्स थी उसके अंदर इंटेल पहले से ही IGP देता था, मतलब कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर। लेकिन उस टाइम के ऊपर जो AMD की परफॉर्मेंस निकल के आई वो काफी बेटर थी अगर हम कंपेयर करें इंटेल के CPUs के साथ में। तो ये तो हो गई बात APU की। अब हम बात करते हैं APU के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो इसके अंदर तीन बेसिकली पॉइंट्स है। सबसे पहला है कॉस्ट। अब क्योंकि जो APU है वो कॉम्बिनेशन है CPU और GPU का एक ही चिप के अंदर, तो दो चिप्स को हटा के अगर हम एक ही चिप को लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बजट है वो नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली जो APU है वो एक चीपर ऑल्टरनेटिव है CPU और GPU का। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो APU है वो बेसिकली पावर एफिशिएंट ज्यादा है अगर हम कंपेयर करते हैं किसी भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ में। तो इवेंचुअली पावर को कम कंज्यूम करेगा और आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो काफी ज्यादा बेटर मिलेगी अगर हम कंपेयर करते हैं किसी भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है सेटअप। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं GPU को और APU को, तो GPU को आपको सेटअप करने के लिए आपको अलग से जगह चाहिए होगी, जिसके ऊपर हमको अलग अलग कूलर्स भी लगाने होंगे इसको कूल रखने के लिए। और उसके अलावा अगर हम बात करें ड्राइवर अपडेट्स की, तो वो भी GPU के अंदर काफी फ्रीक्वेंटली हमको डालने पड़ते हैं। और अगर हम APU की बात करें तो APU के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको सिर्फ एक बार उसको इंस्टॉल करना है किसी भी CPU जैसा ही। और APU को उतने फ्रीक्वेंट अपडेट्स की जरूरत नहीं होती GPU के कंपैरिजन में। तो ये तो हो गई बात APU के प्रोस की। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्स की। सबसे पहला पॉइंट है प्रोसेसिंग पावर। अब अगर हम कंपेयर करते हैं GPU के प्रोसेसिंग पावर से APU के साथ में, तो APU ऑफ कोर्स बजट फ्रेंडली जरूर है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं GPU के रेंडरिंग प्रोसेस पावर के साथ में, तो वो उतना मैच नहीं कर पाता है। ये प्रोसेसिंग पावर के अंदर GPU थोड़ा सा आगे है APU के कंपैरिजन में। यही सिर्फ इकलौता ऐसा कौन है APU का। अब हम बात करते हैं कि APU और GPU के बीच में कौन सा बेटर है। अब यहाँ पर दोनों ही मेरे हिसाब से तो बेटर है। आपको देखना है कि अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो या फिर अच्छी खासी थोड़ी सी गेमिंग कर लेते हो, आपके लिए मेरे हिसाब से APU काफी ज्यादा अच्छा बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप एक काफी हाई एंड गेमिंग करते हो या फिर एक प्रोफेशनल गेमर हो, तो आपके लिए डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो है वो मेरे हिसाब से एक बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो APU होते हैं वो पावर एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए बनाए होते हैं और ग्राफिक रेंडरिंग के अंदर GPU जैसा उसके अंदर डेडिकेटेड ध्यान नहीं दिया हुआ होता है। और आज की डेट में अगर हम AMD की Ryzen लेटेस्ट APU सीरीज को देखें तो दो बेसिकली है। सबसे पहला है Ryzen 3 3200G, जिसके अंदर हमको Vega 8 का ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट है Ryzen 5 3400G, जिसके अंदर हमको Vega 11 का ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। तो अभी एंड में आपको डिसाइड करना रहेगा कि क्या आपको APU चाहिए या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए। बाकी आशा करता हूं
हूँ आपको ये पूरा कंसेप्ट है एपीयू का वो पता चल गया होगा, और आशा करता हूँ आपको ये थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।